एक बार की बात है, एक जोड़ा आर्यन और सानवी ने जंगल में घूमने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं। इस यात्रा का उद्देश्य था उन गलतफहमियों को दूर करना और फिर से अपने रिश्ते को मजबूत करना। जंगल का वातावरण बहुत शांत और खूबसूरत था। पेड़ों से छनकर आती धूप, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनके बीच बहस शुरू हो गई। सान्वी को लगा कि आर्यन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और आर्यन को लगा कि सान्वी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करती है। सान्वी गुस्से से तमतमाई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है। मैं अकेले ही घूम लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन ने चिढ़कर जवाब दिया। गुस्से में सान्वी जंगल के और अंदर चली गई। वह इतनी तेजी से चल रही थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में गिर गई। गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। जब सान्वी ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे सब कुछ अजीब सा लगा। चारों ओर घने पेड़ थे, लेकिन कोई भी आधुनिक चीज वहां नहीं थी। न सड़क, न बिजली, न कोई शोर। उसने अपनी घड़ी देखी, लेकिन वह बंद थी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। कुछ ही देर में फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सान्वी ने खुद को संभाला और जंगल से बाहर जाने की कोशिश की। जब वह बाहर पहुंची, तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा गांव था। लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास न तो कोई गाड़ी थी और न ही कोई तकनीक। सान्वी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे एक अलग ही भाषा बोल रहे थे, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद भूख के कारण उसे कुछ खाना बनाना पड़ा। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा सामान निकाला और गांव के पास ही खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने चावल और मसालों से एक साधारण खिचड़ी बनाई। जब गांव वालों ने यह देखा, तो वे बहुत हैरान हुए। उनके लिए यह खाना नया था और स्वाद भी अलग था। धीरे धीरे सान्वी ने गांव वालों के बीच अपनी जगह बना ली। उसकी अलग सोच और व्यवहार से लोग उसकी ओर आकर्षित हो गए। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और महिलाओं को नए तरीके से खाना बनाना सिखाया। सान्वी ने गांव में कई दोस्त बना लिए। दूसरी ओर आर्यन को सान्वी के अचानक गायब होने की खबर से बहुत चिंता हुई। उसने पुलिस को बुलाया और आसपास के गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सान्वी को ढूंढ नहीं पाया। एक दिन आर्यन को जंगल में एक प्राचीन मंदिर दिखा। यह मंदिर एक तांत्रिक का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। आर्यन ने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारी प्रेमिका इस समय अतीत में है। वह वहां फंस गई है। आर्यन ने घबराते हुए पूछा। मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूँ? तांत्रिक ने कहा, मैं एक विशेष पूजा करूंगा और आत्माओं से संपर्क करूंगा। वे आत्माएं तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तांत्रिक ने एक गहरी पूजा शुरू की। उसने आत्माओं को बुलाया और उनसे सान्वी का पता पूछा। आत्माओं ने बताया कि सान्वी ठीक है और उसने वहां के लोगों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। लेकिन उसे वापस लाने के लिए एक विशेष द्वार को ढूंढना होगा, जो जंगल के भीतर कहीं छुपा हुआ है। उसी रात सान्वी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि कुछ आत्माएं उसे एक रहस्यमयी द्वार का रास्ता दिखा रही हैं। सपने में उन्होंने उससे कहा, यह द्वार तुम्हें तुम्हारे समय में वापस ले जाएगा। इसे ढूंढने के लिए तुम्हें जंगल में वापस जाना होगा। अगले दिन सान्वी ने गांव के लोगों से विदा ली। ये खबर सुनकर सभी गांव वाले उदास हो गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सान्वी जानती थी कि उसे अपने समय में वापस जाना होगा। सान्वी ने जंगल में वह रास्ता ढूंढा जो उसने अपने सपने में देखा था। आखिरकार उसे वह रहस्यमयी द्वार मिल गया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसने महसूस किया कि वह वापस अपने समय में आ गई है। वहां आर्यन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने सान्वी को देखा, वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। दोनों ने अपनी गलत फहमियां दूर की और अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी। हालांकि सान्वी के दिल में गांव वालों की यादें हमेशा बनी रहीं।
वह उनकी सरलता और प्यार को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।